Hello friends, in this video we'll talk about Tom Stoppard, one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age and he was one of the famous postmodern dramatists. Let's talk about Tom Stoppard, and this is our third video on Tom Stoppard. So please watch my last video so that you can understand Tom Stoppard in a better way. Let's talk about him. तो एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं. तो इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था ब्राज़ील का, द रशिया हाउस का, शेक्सपियर इन लव, एना कैरिना का इन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा था. और इनका फर्स्ट वर्क है रोज़नक्रंच एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड, जो हैमलेट के बहुत ही अच्छे दोस्त थे ये दोनों, रोज़नक्रंच एंड गिल्डेस्टर्न. ओके, तो ये इनका फर्स्ट राइटिंग है. द नेक्स्ट वन इज़ द रियल इंस्पेक्टर हाउंड, द रियल इंस्पेक्टर हाउंड, और इनके पहले नाम जो रखे गए थे वो था द स्टैंड इन्स द क्रिटिक्स. नेक्स्ट इज जंपर्स. द नेक्स्ट राइटिंग इज जंपर्स. थर्ड राइटिंग इज जंपर्स, वो हमने कल डिस्कस कर ली थी. ट्रैवेस्टीज, उसके बाद में ट्रैवेस्टीज में ये जेम्स जॉइस, यूलिसिस का इसमें रेफरेंस है. मॉडर्निस्ट ऑथर्स के बारे में है 1970s के जो है. लेनिन जो है कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी है. और ट्रिस्टन टी ज़ारा, तो दादा के जो फाउंडर है उनके बारे में. तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पीपल इस प्ले में इन्होंने रखे हैं. द नेक्स्ट इज़ एवरी गुड बॉय डिजर्व्स फेवर, इनका ये प्ले है. एंड द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड अलेक्जेंडर इवानोव. द नेक्स्ट इज़ द रियल थिंग. आज हम डिस्कस करेंगे द रियल थिंग. तो ये लास्ट वीडियो होगी हमारी टॉम स्टॉपर्ड पे. तो लेट्स टॉक अबाउट द रियल थिंग. इट वाज पब्लिश्ड इन 1982. ये कब पब्लिश हुआ? 1982 में. इट हैज़ ए प्ले विद इन द प्ले, तो इसके अंदर भी प्ले है, चल रहा है, और एक प्ले और अंदर ही उसके दिखाया जा रहा है. एंड इट टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ एन एक्ट्रेस एनी. तो ये एक रिलेशनशिप के ऊपर है, जो किसका? एक्ट्रेस है एने एंड ए स्कॉटिश सोल्जर के बारे में, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में है. हु वॉज इम्प्रिजन फॉर बर्निंग ए मेमोरियल व्रिच ड्यूरिंग ए प्रोटेस्ट, जिसको जेल में डाला गया था जब वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे. एंड हुज नेम इज़ हेनरी. तो ये एने एंड हेनरी के लव के बारे में है. एंड इट एग्जामिन द नेचर ऑफ ऑनेस्टी. तो इसमें हॉनेस्टी के बारे में भी दिखाया गया. तो द मेजर थीम क्या है इसका? ऑनेस्टी. द मेजर थीम है इसका ऑनेस्टी. तो ये था रियल थिंग जो टॉम स्टॉपर्ड ने लिखा है. द नेक्स्ट राइटिंग इज़ अर्कैडिया एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1993 में पब्लिश हुई थी. इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वर्जिल एकोलग्स. तो वर्जिल की जो एकोलग्स है उसमें से ये लिया गया है. एंड इट इज़ अबाउट ए गर्ल. ये गर्ल के बारे में है, थॉमसिना कवरले जिसका नाम है. किसके बारे में? थॉमसिना कवरले. एंड दिस गर्ल इज़ बीन ट्यूटर्ड बाय सेप्टिमस हॉज. तो इसको कौन ट्यूशन दे रहा है? सेप्टिमस हॉज. एंड दिस मैन सेप्टिमस हॉज इज़ ए लॉर्ड बायरन्स फ्रेंड. और ये जो सेप्टिमस हॉज है ये लॉर्ड बायरन जो फेमस राइटर थे उनके फ्रेंड है. तो ये लॉर्ड बायरन है, वो दिखाई नहीं गए हैं, लेकिन काफ़ी बार इनके बारे में इसमें जिक्र किया गया है. एंड थॉमसिना इज़ रिसर्चिंग ऑन नेचर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स. तो वो रिसर्च कर रही है इन टॉपिक्स पे. एंड द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड थॉमसिना. तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च कर रही है, और जो थॉमसिना के इर्द गिर्द ही ये प्लॉट घूमता है इस कहानी का, उसके वर्क के इर्द गिर्द. एंड शी डाइज बिफोर शी कंप्लीट हर रिसर्च वर्क. और वो गुजर जाती है रिसर्च वर्क कंप्लीट करने से पहले. एंड लेटर सेप्टिमस हॉज वर्क ऑन द थियरीज विच थॉमसिना लेफ्ट इनकम्प्लीट. तो उसके बाद में जो सेप्टिमस है उनके ट्यूटर वो इन थियरीज को कंप्लीट करते हैं जो थॉमसिना नहीं कर पाई थी. एंड इट हैज़ गॉट लॉर्ड बायरन रेफरेंस. तो आपको याद रखना है अर्कैडिया इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ गॉट लॉर्ड बायरन्स रेफरेंस. तो इसमें लॉर्ड बायरन का काफ़ी रेफरेंस दिया गया है, तो इसीलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है, आपको याद रखना है. द नेक्स्ट इज़ इंडियन इंक. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1995 में पब्लिश हुआ था. इट इज़ अमॉन्ग द प्लेस ऑन सेंट्रल थीम
that Tom Stoppard present the Indian and European style of presenting poetry. तो इंडियन एंड यूरोपियन स्टाइल दोनों कैसे प्रेजेंट करते हैं पोइट्री को उसके बारे में है, एंड विजुअल आर्ट के बारे में भी है. इफ़ यू हैव रेड E.M. फॉस्टर, अगर आपने E.M. फॉस्टर पढ़ा है, पैसेज टू इंडिया ये हमने पढ़ा भी था. तो मेरी लास्ट वीडियो इसलिए मैं बोलती हूँ सिक्वेंशली देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा. पैसेज टू इंडिया यू कैन सी इंडियन इंक एंड पैसेज टू इंडिया इज़ इंटरलिंक. तो आपको लगेगा कि इंडियन इंक एंड पैसेज टू इंडिया ये दोनों ही आपस में लिंक्ड है. और प्लॉट की बात करें तो द प्ले टाइटल रिफर्स टू सिंगारा रस, दैट इज़ रस ऑफ इरोटिक लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा. जो 9 रस होते हैं ना श्रृंगार के, तो उसके बारे में है टाइटल, उसी के बारे में रिफ़र कर रहा है. द इंडियन इंक जो सिंगार रस वगैरह लिखे गए हैं ना उसके बारे में, जो 9 रस होते हैं सिंगार रस, एंड इट इज़ एपिटोम ऑफ सिंगार रस. तो ये क्या है, एपिटोम है किसका, सिंगार रस का. एंड इंडियन इंक मीन्स सिंगार रस. तो इंडियन इंक का मतलब क्या है, इसमें सिंगार रस की बात कर रहे हैं. इट इज़ एसोसिएटेड विथ गॉड कृष्णा. तो सिंगार रस किससे दिखाया गया है, गॉड कृष्णा के लिए दिखाया गया है. एंड इट इज़ लिंक्ड टू द डस्टी ब्लू डार्क कलर. और जैसे कि हमें पता है लॉर्ड कृष्णा का कौन सा कलर था, ब्लू कलर. तो विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कृष्णा. तो ये किसका रिप्रेजेंटेटिव है वो कलर. हम किसको, जब भी ब्लू कलर की बात होती है तो हम किसको, ये कौन हमारे जहन में आता है, लॉर्ड कृष्णा. एंड द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड 1930s विच इज़ ईयर when गांधी सॉल्ट मार्च बिगेन. तो ये 1930 की बात हो रही है जब गांधी जी ने सॉल्ट मार्च शुरू किया था. एंड देयर इज़ ए ब्रिटिश पोएट फ्लोरा क्रू. तो एक ब्रिटिश पोएट थी फ्लोरा क्रू नाम की, जो ये पूरे जो राइटिंग है इंडियन इंक उसकी जो प्रोटोगोनिस्ट है, हीरोइन है, यही है फ्लोरा क्रू, हु ट्रेवल्स टू इंडिया फॉर हेल्थ. तो वो अपने हेल्थ के लिए इधर आई थी एंड ट्राई टू एसोसिएट विथ इंडियन पीपल. तो इंडियन पीपल के साथ वहाँ के लोगों को जानना वो चाह रही थी. एंड इट इज़ ए काइंड ऑफ रीवर्किंग ऑफ E.M. फॉस्टर. तो ये एक रीवर्किंग की तरह है E.M. फॉस्टर में. तो इसमें फ्लोरा क्रू है, उसकी पेंटिंग बनाते हैं एक जने. तो ये सारी स्लाइड्स है, मैं आपको दे दूंगी. तो इसमें आपको याद रखना है, इसलिए स्लाइड्स पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है कि कई चीज़ें इसमें बताना हम भूल जाते हैं तो आपको, ताकि उसके थ्रू आप कर पाए. तो इसीलिए स्लाइड्स लास्ट में जो स्लाइड्स होती है उनको ज़रूर अच्छे से पढ़ें. तो इट इज़ ए काइंड ऑफ रीवर्किंग ऑफ E.M. फॉस्टर. तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि जो E.M. फॉस्टर पैसेज टू इंडिया है उसी को कोई पढ़ के उसी के ऊपर रीवर्किंग कर रहा है. तो ये इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं. तो क्वेश्चन आया था टॉम स्टॉपर्ड और E.M. फॉस्टर दिया गया था. तो इंडियन इंक को हमें पैसेज टू इंडिया के साथ मैच करना है. तो इसके बाद में द नेक्स्ट राइटिंग इज़ द कोस्ट ऑफ यूटोपिया. द कोस्ट ऑफ यूटोपिया, दिस इज़ द लास्ट राइटिंग ऑफ टॉम स्टॉपर्ड. तो लेट्स टॉक अबाउट द कोस्ट ऑफ यूटोपिया. इट वॉज पब्लिश्ड इन 2002. इट इज़ ए ट्रायोलॉजी ऑफ प्लेस. तो ये क्या है, 3 जो प्ले है उन्हीं को मिला के ये एक प्ले है, द कोस्ट ऑफ यूटोपिया. इसमें ये 3 प्ले है, द वॉयज, शिवरिक, सैल्वेज, ये तीनों इसमें प्ले है. एंड द टाइटल कोस्ट ऑफ यूटोपिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ए बुक रोड टू रेवोल्यूशन. जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था ना उसके ऊपर है. तो ये टाइटल जो कोस्ट ऑफ यूटोपिया है वो कहाँ से लिया गया है, बुक में से लिया गया है जिसका नाम है रोड टू रेवोल्यूशन. रोड टू रेवोल्यूशन. एंड ईच प्ले इज ऑफ 3 hours एंड द टोटल लेंथ ऑफ द ट्राइलॉजी इज 9 hours. तो ये सारे 3 3 3 3 3 6 3 9, तो ये 9 घंटे का प्ले है सारा. तो आज की वीडियो में इतना ही. आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें. जब भी आप देखें तो एक लाइक ज़रूर करें. और कल की वीडियो में हम करेंगे टेरेंस रेटिंगन, बहुत ही फेमस राइटर है ये. तो इनके ब्राउनिंग विजन जो है बहुत ही फेमस राइटिंग है, वो हम कल के वीडियो में करेंगे.
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो स्लाइड्स को इग्नोर ना करें या ऐसे ना समझें कि ख़त्म हो गया है। इसके बाद में स्लाइड्स है जो आपको पढ़नी है, ये मैंने पढ़ाया है, आपको अब स्लाइड्स पढ़नी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, उसमें जो आपको जो नोट्स दी जा रही है उसमें क्वेश्चन आंसर्स भी है। तो एक बार वो चैप्टर्स को जो प्लेस है जो नोट्स है उनको अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद में आंसर्स को भी देने की कोशिश करें। आंसर की भी दे रखी है नीचे ही, तो आप उनको सॉल्व करने की अपने आप से करने की कोशिश करें। तो ऐसे आपका रिवीजन होगा। तो आप यूँ सोचें कि हाँ ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, डीप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसीलिए आप एक बार ज़रूर टेलीग्राम ग्रुप पे जाएं और जो भी आप स्टोरी प्ले ड्रामा जो भी पढ़े उसको, पोइट्री, तो उसके आंसर्स भी लास्ट में दिए होते हैं, तो वो उनको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।